2024 में उसको जॉब हुआ, उसका रंगत बदल गया, मनमुटाव ने हमको सीधे लाइन में कर दिया, जो हम तुम्हारे साथ अच्छा। तो बेटा यहाँ हम नहीं रहते हैं तो कोई दोस्त है, वो बोलिए कि सबको बोलने के लिए कि मामा थे। रहते हैं, 2 दिन रह के तब जाते हैं। फिर हमने मकान मालिक से मैं बोल दिया था एक दिन के पापा को बता दूंगा, अब बात करते हो तो मम्मी मारी थी। जब उसको हम आपत्तिजनक में पकड़े और बाहर से गेट लगा दिए तो मकान मालिक इकट्ठा हो गया था। वहाँ भी उसने बोला जो हम तुमको अपना पति के साथ नहीं रहेगी, लेकिन बच्चा के प्रति भी उसका मोह नहीं है। एक वैशाली जिले में एक ऐसा पारिवारिक सीरियल सामने आया है जिसमें पति मेहनत मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाता रहा और पत्नी सरकारी शिक्षिका बनते ही कॉलेज फ्रेंड के साथ नई कहानी लिखने लगी। मामला हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बिदुपुर निवासी अमन कुमार ने अपनी शिक्षिका पत्नी गुंजन कुमारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पति अमन कुमार का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को इंटर पास से बीपीएससी शिक्षिका बनाने तक में पूरा साथ दिया। हालात ऐसे थे कि घर चलाना मुश्किल था, लेकिन पत्नी की पढ़ाई ना रुके इसलिए 1.5 कट्ठा जमीन तक बेच डाली। पति को उम्मीद थी कि घर में लक्ष्मी आएगी, लेकिन अब उनका आरोप है कि मैडम तो प्रेम प्रकाश के साथ प्रेम कथा लिखने में व्यस्त हो गई। अमन के अनुसार बीपीएससी टीआरई 2 में नौकरी मिलने के बाद पत्नी की नजदीकियां उनके कॉलेज मित्र प्रेम प्रकाश जायसवाल से बढ़ गई। ट्रेनिंग सुपौल में हुई और वहीं दोस्ती ने नया अध्याय पकड़ लिया। पति का दावा है कि बेटा भी कई बार प्रेम प्रकाश अंकल के आने जाने की जानकारी देता था, लेकिन तब उन्हें शक नहीं हुआ। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब जनवरी 2025 में पत्नी ने महिला शिक्षिकाओं के साथ दार्जिलिंग टूर का प्लान बनाया। पति ने मना किया, लेकिन मैडम नहीं मानी। बाद में सहकर्मियों से पता चला कि महिला शिक्षिकाओं का टूर तो हुआ ही नहीं। तब पति को लगा कि दार्जिलिंग की ठंडी हवा में शायद पुराना प्यार गर्म हो रहा था। पति का आरोप है कि 23 मई को जब वह हाजीपुर के लिच्छवी नगर स्थित किराए के मकान पहुंचे तो पत्नी और कथित प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर डायल 112 को फोन किया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही मोहल्ले वालों और मकान मालिक ने लाइव एपिसोड का क्लाइमेक्स देख लिया। इधर 10 साल के बेटे ने भी मां पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मम्मी बुरी है, अब उनके साथ नहीं रहेंगे। बच्ची का कहना है कि सुपौल में प्रेम प्रकाश अंकल अक्सर आते थे और मम्मी उन्हें मामा बताने को कहती थी। फिलहाल मामला पति पत्नी के आरोप प्रत्यारोप और कोर्ट तक पहुंच चुका है। मोहल्ले में लोग इसे बीपीएससी वाला प्रेम प्रसंग कहकर चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिलते ही रिश्तों का सिलेबस बदल गया। तो एक अंकल आते तो मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली कि दोस्त है, वो बोलिए कि सबको बोलने के लिए कि मामा थे। और मम्मी मुझे नीचे भेज देती थी और मैं ऊपर आती थी। मम्मी से बातचीत होती है? नहीं, मैं कोर्ट से भी एक बार आया था तो कॉल किया था, तो उस दिन भी ब्लॉक लिस्ट था फोन। अच्छा, मम्मी याद आती है तुमको? नहीं। क्यों नहीं आती है याद? अब मम्मी एक बार बोल दी थी कि मेरा बेटा नहीं है तो। अच्छा, मम्मी यदि बोलेगी कि तुम आओ मेरे साथ रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मम्मी मुझे मारती भी थी। किस लिए? जैसे मैं बोल दिया था एक दिन के पापा को बता दूंगा, अब बात करते हो तो मम्मी मारी थी उसके लिए। क्या मम्मी सही नहीं है? नहीं। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी 2013 में हुई थी। उसके बाद हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा ही चल रहा था। शादी के बाद हमारी पत्नी बोली जो हमें पढ़ाई का शौक है, जो आप हमको पढ़ाओगे ना, हम कहे हम अपना खून बेच के तुमको पढ़ा दें। हमने उसको पढ़ाया। इंटर पास से
की थी। जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय उसका इंटर में रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न आया था, हम बहुत खुशी हुए थे। उसके बाद उसको बीए ग्रेजुएशन कराए। ग्रेजुएशन के बाद वो इच्छा जाहिर की जो हम बीएड करेंगे, फिर बीएड कराए। बीएड में लोमा में से बीएड कराए। उसके बाद बोली इसी बीच में 2018 आ गया। 18 में हमारे माता पिता जी दोनों एक्सपायर कर गए। एक्सपायर होने के बाद वो कहने लगी जब मैं गांव में नहीं रहूंगी, को पढ़ाई करना है जो आप हमको हाजीपुर लेके चलो। फिर हम हाजीपुर शिफ्ट हुए। वो जैसे जैसे कहते गई हम उसको पूरा करते गए, उसका सारा शौक पूरा करते गए। उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी। जरूरत पड़ा तो हमने महुआ टोरी सुपौल का अपने पुश्तैनी जमीन के अपने हिस्से का जमीन बेच के उसके पढ़ाई में खर्च कर दिया। उसको ब्यूटिशियन का भी कोर्स करवाया ताकि अगर किसी भी प्रकार का हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो हमारे बच्चे का जीवन में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। ऐसा हम उसको तैयार किए, पढ़ाए बहुत अच्छी से। हमारी छोटा फैमिली था, पति पत्नी एक बच्चा। झगड़ा भी नहीं होता था हम लोग का, बहुत कम, मतलब पति पत्नी में होता है रोज, ऐसा कुछ नहीं होता था। उसके बाद जैसे ही उसका 2024 में उसको जॉब हुआ, जॉब के दौरान वो सुपौल शिफ्ट हुई, उसका रंगत बदल गया। वहां जाने पर ढंग से बात नहीं करना, मन मुटाव टाइप का चल रहा 6 महीना। उसके बाद उसने वहां सुपौल में कहीं जे हम दार्जिलिंग जाएंगे अपने नीचे डेरा में जो लेडीज टीचर लोग हैं उसके साथ, तो हमने जाने की अनुमति दे दी जनवरी महीना 2025 में। और वो चली गई और जब फ़ोन नहीं उठाई तो हम डेरा में पता किए तो डेरा की जो टीचर थी वो नहीं गई थी। तो हमको थोड़ा शक हुआ। जब वो वापस आई तो उससे बातचीत हुआ तो उसका भंडा फूट गया था। तो उसने हमको सीधे लाइन में कह दिया जो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर हमारा विवाद बढ़ते चला गया और इसी दरमियान में उसका जांच में हमने बच्चा से पूछा जो बेटा यहाँ हम नहीं रहते हैं तो कोई आता भी है क्या? तो हाँ, एक मामा आते हैं, मम्मी बताई है, जो कोई पूछेंगे तो कहना मामा है। तो कैसा दिखते हैं? तो है हेल्दी है, उन्हीं रहते हैं, 2 दिन रह के तब जाते हैं। फिर हमने मकान मालिक से इधर उधर से पता किया तो ये बात में सच्चाई आई। फिर उसके मामा को हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन मामा ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं किया। उल्टा हम ही को कहें वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या कर लीजिएगा। उसके बाद वो विवाह विच्छेद का एफआईआर कर दी। उसके बाद न्यायालय में मामला चला गया। वो न्यायालय में बोली जे आप सबूत लाओ। 6 महीना से उसके पीछे लगे हुए थे। तो यही 23 तारीख को आपको न्यूज़ सुने भी होइएगा, जो उसको आपत्तिजनक स्थिति में हमने उसको किराया के मकान में लक्ष्मी नगर में उसको पकड़ा है। और जब उसको हम आपत्तिजनक में पकड़े और बाहर से गेट लगा दिए तो मकान मालिक का एंट्री हो जाता है। मकान मालिक हमको मारने की धमकी दी, मोबाइल वोबाइल भी छीन लिया। हमको गेट से बाहर करके उस लड़का को बाहर निकाल देता है। कैंपस में उसका गाड़ी बुलेट लगा हुआ है, उसका वीडियो हमने बनाया था। और हम जब बाहर जाते हैं तो फिर देखते हैं उस लड़का उसी बुलेट से आ रहा है। तो वहाँ नुक्कड़ पे, तो तब तक हमने 112 को कॉल कर दिया था। 112 आई, उस लड़का को पकड़ के थाने ले गई। थाने पे क्या हुआ नहीं हुआ, हम कुछ पहले टाउन थाना गया था, उस क्षेत्र में नहीं था, तो फिर औद्योगिक थाना गया। हमने वहाँ आवेदन दे दिया
वहाँ बोले जो आपका एफआईआर यहाँ दर्ज नहीं हो पाएगा, आपका मामला कोर्ट में है। तो फिर हमने वहाँ से अपने अपने घर चले आए। यही हमारी आपकी पत्नी क्या चाहती है आपसे? वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। वो सीधे लाइन में उस दिन 23 तारीख के भी जो जहाँ भीड़ इकट्ठा हो गया था वहाँ भी उसने बोला जो हम तुमको अपना पति नहीं मानते तो क्यों हमारे पीछे पड़े हो। अब बताइए, मेरा एक 10 साल का बच्चा है, वो हमरे साथ नहीं रहेगी, लेकिन बच्चा के प्रति भी उसका मोह नहीं है। 1 साल से बच्चा मेरे पास है, एक बार भी पलट कर उससे बात नहीं की है। बच्चा जब फोन लगाया है तो उसका फोन काट दी है, उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दी है। उस औरत से क्या उम्मीद रखें। जब वो आपके पत्नी आपके पास आती है, रहना चाहती है, तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, अब नहीं। अब हमारी इज्जत को इतना धज्जी उड़ा दी है जो अब उसको एक्सेप्ट करना हमारे बस की चीज नहीं।